इस सरकार से पूरे झारखंड की जनता को किसी भी तरह का कोई उम्मीद नहीं है और इस बजट से भी कोई उम्मीद नहीं है कि ये बजट पूरी तरह से झारखंड वासियों के लिए निराशाजनक है। चुनावी प्रबंधन की पूरी जिम्मेवारी राज्य सरकार पर होती है। यदि परेशानी हुई है मतदाताओं को तो इसका पूर्ण रूप से जिम्मेवार राज्य सरकार है और अपने पक्ष में करने के लिए जबरदस्ती बैलेट पेपर में कराया गया है। नमस्कार, मैं रुद्रनाथ ओझा, आपका अपना चैनल भैया जी न्यूज से। अभी हमारे साथ मौजूद है रोशन लाल चौधरी जी, ये बड़कागांव विधानसभा से विधायक हैं। इनसे बात करते हैं और इनका रिएक्शन जानते हैं कि जो आज बजट पेश हुआ है उस पे इनकी कितनी सहमति है और क्या टिप्पणियां हैं, ये जानते हैं रोशन लाल चौधरी जी से। तो आज जो वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है उससे क्या आप संतुष्ट हैं? आपके चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाहेंगे कि चाहे राज्य का बजट हो या देश का बजट हो, सभी राज्य निवासी को या देश के लोगों को बजट से बहुत उम्मीद रहती है। वर्तमान सरकार का जो वर्तमान बजट है और इससे पूर्व अगले साल का जो बजट है, इस बजट का या किसी सरकार के क्रियाकलाप का आकलन आम आदमी आम जगहों में आम चर्चा से पता चलता है। इस सरकार से पूरे झारखंड की जनता को किसी भी तरह का कोई उम्मीद नहीं है और इस बजट से भी कोई उम्मीद नहीं है। ये बजट पूरी तरह से झारखंड वासियों के लिए निराशाजनक है। लेकिन वित्त मंत्री लगातार, जैसे कि आज उन्होंने बजट पेश करते समय मीडिया से समक्ष बातें रखी और उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधा बोला कि केंद्र से हमें या पूरे झारखंड को छोड़ दिया गया है क्योंकि यहाँ पर दोहरा सरकार नहीं है या फिर बीजेपी की सरकार नहीं है, इस कारण से झारखंड को छोड़ दिया गया है और केंद्र सरकार पूरा बजट झारखंड को नहीं दे रही है, जिस कारण से ये जो बजट पेश हो रहा है इसमें भी दिक्कतें दिख रही हैं। हेमंत सरकार का अगला 5 साल और ये अभी 1 साल जो बीत गया, सिर्फ केंद्र सरकार पर आरोप लगाकर अपना जिम्मेवारी से भाग रही है। केंद्र सरकार और भी दूसरे राज्यों में जहां भाजपा की सरकार नहीं है वहां भी सरकार चल रही है, लेकिन सिर्फ ये आरोप लगाकर कि केंद्र हमको सहयोग नहीं कर रही है, राशि नहीं दे रहे, जिसके कारण हमको दिक्कत हो रही है, ये जिम्मेवारी से भागने वाली बात है। जब आप केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं और केंद्र सरकार के साथ आप जो जिस तरह का एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत केंद्र और राज्य में संबंध होना चाहिए, उस संबंध को भी आप नहीं निभाते हैं तो चोरी सीनाजोरी दोनों नहीं चल सकती है। जब दूसरे जगहों में, दूसरे राज्यों में जब अलग अलग पार्टी के सरकार है, इसके बावजूद भी वहाँ हर काम हो रहा है, हर विकास का काम हो रहा है, तो यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? केंद्र और राज्य में संबंध क्यों खराब है? तो इसके जिम्मेवार भी खुद वर्तमान सरकार है और सिर्फ केंद्र सरकार पर आरोप लगाकर जिम्मेवारी से भागना झारखंडी जनता को धोखा देना है। लेकिन जैसा कि हमारे पास खबर भी थी, एक अखबार ने छापा था बजट को लेके कि आंकड़े थे, जैसे आंकड़े थे कि 1,60,000 करोड़ का बजट होगा, कैंसर में ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। आज बजट पेश होने के बाद वो आंकड़े बिल्कुल मिलते जुलते साबित हुए और इस बात को जब पूछा गया तो वित्त मंत्री ने सीधे से नकारा कि नहीं, कोई इंफॉर्मेशन लीक नहीं हुई थी। तो क्या आपको लगता है कि इंफॉर्मेशन लीक हुए बिना कोई अखबार इतना एग्जैक्ट चीज छाप सकता है? वर्तमान सरकार से हम कह रहे हैं ना कि आज भी जो वित्त मंत्री जो वित्तीय प्रबंधन के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा किए, अनुपूरक बजट में भी वो अपना भाषण दिए, लेकिन हम कह सकते हैं कि जो बातें वो कह रहे हैं धरातल पर अगला बजट में भी देखने को नहीं मिला और एक विपक्ष के सदस्य होने के नाते हमको पूरा विश्वास है कि इस बार भी जो
राज्य सरकार के द्वारा या वित्त मंत्री के द्वारा पूरा एक-एक करके बताया गया कि हम वित्तीय प्रबंधन के विषय में कि हम इस विभाग में इस पर खर्चा करेंगे, धरातल पर पहले भी देखने को नहीं मिला है और इस बार भी देखने को नहीं मिलेगा। ये तो बात हो गई बजट की, जो आज बजट पेश हुआ इस पे हमने आपसे बातें कर ली। एक बात कल की करेंगे कि कल जो नगर निकाय चुनाव में मतदान हुआ, बैलेट पेपर पे मतदान हुआ, काफ़ी संख्या में लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। क्योंकि जैसा हमने ग्राउंड लेवल पे बात किया लोगों से, तो लोगों ने कहा कि ये बैलेट पेपर हमें पहला बार दिख रहा है, एक्सपीरियंस फर्स्ट है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कैसे करना है, 2-2 पेपर दे दिए जा रहे हैं, ठप्पा लगा के मोड़ के डालना है। ये सारी परेशानियाँ उनको आई। तो इस चीज़ को आप किस रूप से देखते हैं? और साथ ही एक और परेशानी आई, सबने ब्लेम किया सरकार को और इलेक्शन कमीशन को कि उन्होंने नामों का हेर-फेर कर दिया। कुछ लोग रहते यहाँ हैं, वोट कहीं और देने जाना पड़ा। एक ही परिवार के 3-3 लोगों को 3-3 बूथों पे वोट देने पड़ा। नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के द्वारा कराया जाता है और चुनावी प्रबंधन की पूरी जिम्मेवारी राज्य सरकार पर होती है। यदि परेशानी हुई है मतदाताओं को तो इसका पूर्ण रूप से जिम्मेवार राज्य सरकार है। राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार नहीं थी और चुनाव की घोषणा हुई आनन-फानन में सिर्फ हाईकोर्ट के दबाव में किया गया और बैलेट पेपर सिर्फ अपना जिद पूरा करने के लिए, क्योंकि वर्तमान समय में लगातार आप लोकसभा, विधानसभा, पूर्व के चुनाव जो नगर निकाय के चुनाव हुए हैं वो भी पहले ईवीएम से हुए हैं। सिर्फ वर्तमान सरकार अपना हम कह सकते हैं कि इस चुनाव में सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करते हुए कांग्रेस जेएमएम की सरकार सिर्फ अपना कह सकते हैं कि मतदान को प्रभावित करने के लिए और अपने पक्ष में करने के लिए जबरदस्ती बैलेट पेपर में कराया गया है। तो जैसा हम ये हमारे साथ रोशन चौधरी जी मौजूद थे, इनसे हमने बजट पे भी बात की और निकाय चुनाव जो कल हुआ, उस पे भी बात की। इन्होंने अपनी टिप्पणी रखी है, अब सवाल सिर्फ जनता के लिए है और सरकार से है कि क्या जनता को इस बजट में किए गए वादे पूरे होंगे या फिर जैसा रोशन लाल चौधरी जी से हमने सुना, वो सत्य हो जाएगा। देखने वाली बात ये है कि ये आंकड़े सिर्फ कागजी रहते हैं या जमीनी हकीकत को दिखाते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए। कैमरामैन अभिजीत प्रताप देव के साथ मैं रुद्रनाथ ओझा, आपका अपना चैनल भैया जी न्यूज़, भरोसा झारखंड का।